जय हिंद। जैसा कि आपको पता होगा, हम आप लोग के प्रारंभ बैच लेकर के आते हैं हर एक मंगलवार, गुरुवार, शनिवार रात 8 बजे। जो भी बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें फिजिक्स क्लास 12 का हिंदी मीडियम होता है। तो हम लोग धारा विद्युत की पढ़ रहे हैं। धारा विद्युत की का डे 6 है, लेक्चर 6 है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं। लेकिन उससे पहले बता देना चाहते हैं, अगर कोई चाहते हैं कि अच्छे से पढ़े, यानी यूट्यूब के अलावा भी अच्छे से न्यूमेरिकल वगैरह सारा चीज़ हो, तो सिंपल था, आप SRD क्लासेस ऐप है अपना कोचिंग के नाम से, SRD क्लासेस इस तरह लोगो होगा। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और आपका मन करे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। तो आज का जो टॉपिक है हम लोग का विभवांतर धारा ग्राफ, जिसको कहते हैं VI ग्राफ। क्लियर है, नाम से क्लियर है। यहाँ विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ देखने वाले हैं। तो याद करो, विभवांतर और धारा के बीच जो संबंध बताए थे, किसने बताया था? ओम ने। तो ओम का नियम का ग्राफ भी इसको कहते हैं। क्लियर है, याद रखिएगा, विभवांतर धारा ग्राफ या VI ग्राफ या ओम के नियम का ग्राफ, बात बराबर है। क्लियर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो सिंपल सा, अगर हम लोग ओम का नियम का बात करें, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ओम के नियम से, किसके? ओम के नियम से, ओम के नियम से। ठीक है, अच्छा अब लिखना भूल गए थे, चलिए अब ओम के नियम से। क्लियर है, तो अगर ओम का नियम याद है तो सिंपल सा हम आपको सिखाए थे ओम का नियम से V = R × I, V = R × I याद होगा। अगर हम तुलना करें ग्राफ के समीकरण से, तो ग्राफ का समीकरण से याद करो, y = mx था। y = कितना? mx। तो इस ग्राफ से समझ में आ रहा है, इस समीकरण से, कि हमको y एक्सिस में v को रखना है, x एक्सिस में i को रखना है, और m जो स्लोप है, ये स्लोप किसको बताएगा? r यानी प्रतिरोध को। क्लियर है, तो अगर ग्राफ देखा जाए, सिंपल सा ध्यान से देखिएगा, तुरंत क्लियर होगा। तो अगर हम ग्राफ देखें तो देखिए ध्यान से, इधर जैसे मान लें हम v ले रहे हैं, ठीक है, y एक्सिस है, इधर कौन एक्सिस है? x एक्सिस है। ध्यान से देखिएगा। अब जरा इधर बताओ, ये कौन एक्सिस है? x एक्सिस या y एक्सिस? तो आप बोलिएगा सर x एक्सिस। तो x एक्सिस में क्या लेना है? I लेना है, इधर ले लिया I। बोले ये y एक्सिस है, y एक्सिस में किसको लेना है? v को लेना है। ठीक है, और यहाँ जो स्लोप बताएगा, क्या बताएगा? स्लोप। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये मेरे ख्याल से स्लोप है, इसी को कहते हैं स्लोप। और यहाँ स्लोप किसको बताएगा? वो प्रतिरोध को, R को। क्लियर है, और मान लो ये एंगल कितना बना रहा? थीटा बना रहा है। कितना बना रहा? थीटा। तो ये जो है, ये हुआ VI ग्राफ। कौन ग्राफ? VI ग्राफ। क्लियर है, और अगर यहाँ R का बात करें तो R बराबर क्या होगा? याद रखना, tan थीटा। R बराबर क्या होगा? tan थीटा। इस ग्राफ से अगर निकालें, क्यों? क्योंकि यहाँ R स्लोप को बताता है, स्लोप क्या है? tan थीटा। तो सिंपल से ये VI ग्राफ है, और यहाँ याद रखिएगा R बराबर क्या है? tan थीटा। लेकिन दिमाग में सेट कर लो, कभी कभी क्या करेगा? आपको पलट देगा। आपको कभी कभी क्या करेगा? इधर कर देगा I और इधर कर देगा V। ठीक है, आपको कभी कभी पलट देगा। ठीक है, तो यहाँ कर देते हैं तथा दे देते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर ऐसा हो, समझिए ध्यान से, अगर ऐसा दिया हो, जैसे ये ग्राफ है, इमेजिन कीजिए। ठीक है, ये क्या है बाबू? ग्राफ है हम लोग का, इस तरह करके, और आपको क्या कर दिया गया है? इधर कर दिया है I, इधर कर दिया है V, और ये बताया R, और ये है थीटा। याद रखिएगा, अगर ग्राफ पलट दे, देखिए इक्वेशन कह रहा है कि y एक्सिस में V होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या दिया? y एक्सिस में I दे दिया है, और x एक्सिस में V दे दिया है। अगर ग्राफ पलट देंगे तो सिंपल सा याद रखिएगा, प्रतिरोध का वैल्यू निकालने के लिए भी tan थीटा का उल्टा लगाना होगा। क्योंकि ग्राफ में उल्टा कर दिए तो ये भी उल्टा करना होगा। tan थीटा का उल्टा क्या होता है? cot थीटा। तो याद रखिएगा, सिंपल सा आपको फॉर्मूला याद रखना है कि अगर y एक्सिस में V और x एक्सिस में I रहे, तो याद रखिएगा रेजिस्टेंस किससे निकालेंगे? tan थीटा से। अगर y एक्सिस में I और x एक्सिस में V कर दे, यानी ग्राफ को पलट दे, तो आपको भी पलट देना है, tan थीटा की जगह क्या कर देना? cot थीटा। क्लियर है, तो सिंपल से ये फॉर्मूला है। उम्मीद करते हैं आपको जरूर समझ में आया होगा। नेक्स्ट करते हैं, अब कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इस पर, भाई क्वेश्चन कैसे आता है। ठीक है, तुरंत क्लियर होगा। तो क्या बोल रहा है? ध्यान से देखिएगा, बोल रहा है निम्नलिखित दिया गया ग्राफ किसी चालक के प्रतिरोध को दर्शाता है। ठीक है, निम्नलिखित दिया गया ग्राफ किसी चालक के प्रतिरोध को दर्शाता है, तो उस चालक का प्रतिरोध का मान होगी, उस चालक का प्रतिरोध का मान होगी। यानी ये जो है आपको ग्राफ दिया है, इस ग्राफ में ये जो प्रतिरोध को दर्शा रहा, तो बोल रहा प्रतिरोध का मान क्या होगा?
तो जरा सबसे पहले देखो ये ग्राफ में देखो एक्स एक्सिस में आई है और वाई एक्सिस में भी है और प्रतिरोध पूछ रहा है। तो सिंपल से यहाँ प्रतिरोध निकालने के लिए आर बराबर क्या पुट करेंगे, टेन थीटा पुट करेंगे। तो सिंपल सा टेन कितना डिग्री यहाँ एंगल बना रहा है 60 डिग्री। तो टेन 60 डिग्री, या टेन 60 की वैल्यू कितना होता है √3। तो इसका आंसर हो जाएगा √3। देखिए है आंसर, तो इसका चल जाएगा आंसर सी। क्या? सी। अब नेक्स्ट अगर बात करें अगला क्वेश्चन का बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। बोल रहा है निम्नलिखित दिया गया ग्राफ किसी चालक के प्रतिरोध को दर्शाता है तो उस चालक का प्रतिरोध का मान होगी। यानी सेम क्वेश्चन है, ग्राफ दिया है और आपको प्रतिरोध का मान पूछ रहा है। तो ये लेकिन यहाँ गौर से देखो, यहाँ पर क्या कर दिया है, आई को कर दिया वाई एक्सिस में और भी को कर दिया एक्स एक्सिस में, यानी ग्राफ पलट दिया है। और ग्राफ पलट दिया सिंपल सा यहाँ लगाएंगे आर निकालने के लिए क्या लगाएंगे, फॉर्मूला कॉट थीटा। आर बराबर कॉट थीटा, कॉट कितना डिग्री, तो सिंपल सा 30 डिग्री। और कॉट 30 का वैल्यू होता है मालूम होना चाहिए कितना, √3। कितना? √3। कॉट 30 की वैल्यू कितना, √3। तो इसका भी आंसर जाएगा सी नंबर √3। क्लियर है? तो ये अगर समझ में आ गया, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको ध्यान से देखना। तो बोल रहा है निम्नलिखित दिया गया ग्राफ दो चालक ए तथा बी का प्रतिरोध को दर्शाता है। क्लियर है? यानी ये जो ग्राफ है ये ए और बी दोनों को प्रतिरोध को दर्शा रहा है। क्लियर है? तो उसके प्रतिरोधों का अनुपात होगी, यानी इसके प्रतिरोध का अनुपात पूछ रहा है। यानी इसका ए का और बी का जो प्रतिरोध होगा उसका अनुपात का मान क्या होगा ये पूछ रहा है। क्लियर है? तो बाबू देखो अभी हम तुरंत समझा दिए हैं, ठीक, कैसे निकाला जाता है प्रतिरोध। तो उससे आप क्या कीजिए, इसका प्रतिरोध का वैल्यू निकालिए और वैल्यू निकाल के इसका जो है कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर बताइए, ए होगा, बी होगा, या सी होगा, या डी होगा। इसका ऑप्शन जो है आपको कमेंट में लिख देना है। ठीक है? तब ना हमको पता चलेगा आप मेहनत कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं कुछ भी। तो इसका आंसर हम कमेंट में उम्मीद करेंगे, उम्मीद करते हैं आप लोग जरूर बताइएगा। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ दिए। अब नेक्स्ट अगर अगला क्वेश्चन का बात, सर अगला टॉपिक का बात करें तो हम लोग का जो टॉपिक है वो है ओम के नियम के आधार पर पदार्थ के प्रकार। यानी ओम के नियम के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार का होता है वो जानना है। बहुत सारे बुक में इसका टॉपिक का नाम रहेगा ओम के नियम के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ का वर्गीकरण, बात बराबर है। ओम के नियम के आधार पर पदार्थ के प्रकार पूछे या ओम के नियम के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण पूछे, बात बराबर है। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है ओमीय पदार्थ। कौन पदार्थ? ओमीय पदार्थ। याद रखिएगा, ओम के नियम के आधार पर पदार्थ को दो भाग में बांटा गया। ओम के नियम के आधार पर पदार्थ को कितने भाग में बांटा गया? दो भाग में। पहला बोला गया ओमीय पदार्थ और दूसरा बोला गया अनोमीय पदार्थ। याद रखिएगा, पहला कौन पदार्थ? ओमीय पदार्थ। दूसरा कौन? अनोमीय पदार्थ। तो सबसे पहले देख रहे हैं हम लोग कौन? ओमीय पदार्थ, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ओमिक मटेरियल। क्या कहते हैं? ओमिक मटेरियल। तो चलिए समझते हैं ओमिक मटेरियल क्या है, बहुत ही आसान है। तो बाबू नाम से क्लियर है, ओमीय पदार्थ यानी वैसे पदार्थ जो ओम के नियम का पालन करेगा। क्लियर है? और याद रखना ओम का नियम का कहना था कि नियत ताप पर या फिर बोले तो नियत भौतिक स्थिति पर किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा उसके सिरों के मध्य आरोपित विभवांतर के समानुपाती होती है, यानी भी समानुपाती आई। तो याद रखिएगा जो भी पदार्थ भी समानुपाती आई यानी इस नियम का पालन करेगा, तो याद रखिएगा उसको हम कहेंगे क्या? ओमीय पदार्थ। कौन पदार्थ? ओमीय पदार्थ। और याद रखिएगा इस पृथ्वी पर जितना भी चालक समझते ही होंगे, जैसे हो गया एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर, ये सब क्या है? चालक। याद रखिए जितना भी चालक है वो सभी ओम के नियम का पालन करता है और उसके अलावा कोई भी ओम के नियम का पालन नहीं करता है। इसीलिए अगर कोई पूछ दे ओमीय पदार्थ क्या हुआ, तो उदाहरण में कोई भी चालक का आप नाम बोल दीजिए, वो क्या होगा? ओमीय पदार्थ। क्लियर है? तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछे ओमीय पदार्थ का उदाहरण, तो आप चालक का उदाहरण दे दीजिएगा। क्लियर है? तो यहां से क्या सीखे? ओमीय पदार्थ किसको कहते हैं? जो ओम के नियम का पालन करता है। क्लियर है? तो देखिए वैसे पदार्थ जो ओम के नियम का पालन करती है उसे ओमीय पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? ओमीय पदार्थ। और याद रखिएगा यहाँ होगा भी समानुपाती आई। और अगर एग्जाम्पल पूछा जाए तो सिंपल से इसका एग्जाम्पल कुछ नहीं टेंशन लेना, एग्जाम्पल आसान है। तो जैसे आप क्या बोल सकते हैं इसका एग्जाम्पल में बोल सकते हैं एल्यूमिनियम, इसका एग्जाम्पल में बोल सकते हैं एल्यूमिनियम। ठीक है? एल्यूमिनियम, तांबा, चांदी इत्यादि। क्लियर है? आप कोई भी जो है सिंपल सा चालक का उदाहरण दे सकते हैं। और आपका मन करे तो ब्रैकेट में लिख दीजिए सभी चालक। क्या लिख दीजिए? सभी चालक। ठीक है?
क्या लिखना है, सभी चालक, क्योंकि याद रखिएगा जितना भी चालक है वो सभी चालक जो है ओमीय पदार्थ होता है, क्योंकि वो ओम के नियम का पालन करता है। क्लियर है? तो याद रखिएगा इसका एग्जाम्पल का बात करें तो सभी चालक, वैसे कुछ एग्जाम्पल भी दे दिए हैं लेकिन याद रखिए ब्रैकेट में लिख दिए सभी चालक। अब बात करते हैं अनओमीय पदार्थ। अनओमीय पदार्थ जिसको इंग्लिश में कहते हैं नॉन ओमिक मटेरियल। कौन मटेरियल? नॉन ओमिक। नाम से क्लियर है वो अनओमीय। कौन ओमीय? अनओमीय, यानी जो ओम के नियम का पालन नहीं करे। यानी सिंपल सा बात करें तो याद रखिएगा वैसे पदार्थ जो भी समानुपाती आई, ये जो ओम का नियम है इसका पालन नहीं करे, यानी भी समानुपाती आई नहीं हो, याद रखिएगा उसको हम क्या कहेंगे? अनओमीय पदार्थ। और चालक को छोड़कर क्या बचा? कुचालक और अर्धचालक। तो जितने भी कुचालक और अर्धचालक हैं सभी क्या हैं? अनओमीय पदार्थ। क्या है? अनओमीय पदार्थ। यानी सिंपल सा अगर कोई पूछ दे अनओमीय पदार्थ क्या है तो बोलना है जो ओम के नियम का पालन नहीं करता उसी पदार्थ को क्या कहते हैं? अनओमीय पदार्थ। देखते हैं, वैसे पदार्थ जो ओम के नियम का पालन नहीं करती है उसे अनओमीय पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? अनओमीय पदार्थ। और याद रखना यहाँ पर भी समानुपाती आई नहीं होगा, भी समानुपाती आई नहीं होगा। और इसका अगर एग्जाम्पल का बात किया जाए तो सिंपल सा इसका एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो याद रखिएगा इसके एग्जाम्पल में कोई भी कुचालक या अर्धचालक का उदाहरण दे सकते हैं। जैसे इमेजिन करो प्लास्टिक, ठीक है, क्या? प्लास्टिक, रबड़, ठीक है, अगर आपका मन हो तो लकड़ी, ठीक है, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि। क्लियर है? आप गौर से देखे होंगे इसमें ये सब जैसे कुचालक लिए तो अर्धचालक भी लिए। क्लियर है? और कुचालक और अर्धचालक जो होता है वो क्या होता है? अनओमीय पदार्थ। उदाहरण में डाल सकते हैं सभी कुचालक तथा अर्धचालक। याद रखिएगा सभी कुचालक और अर्धचालक जो होगा वो अनओमीय पदार्थ होगा। क्या होगा? अनओमीय पदार्थ। ठीक है, सभी कुचालक और अर्धचालक क्या होगा? अनओमीय पदार्थ। क्लियर है? तो याद रखिएगा ये अनओमीय पदार्थ का क्या है? उदाहरण है। समझ में आया? वैसे ग्राफ भी इसका पढ़ सकते हैं। अगर ओमीय पदार्थ का ग्राफ देखें, ठीक है, सिंपल सा ओमीय पदार्थ का जो ग्राफ होगा वो कितना आसान है, ध्यान से देखिए। तो ओमीय पदार्थ का अगर ग्राफ देखें तो याद रखिएगा ओम के नियम का जो अभी ग्राफ पढ़ाए थे सेम टू सेम वही ग्राफ होगा। अगर यहाँ देखा जाए तो इधर भी लेंगे, इधर आई लेंगे और इसका जो है इस तरह करके आ जाएगा। ये जो ग्राफ है, ठीक है, यही आपका ओम के नियम का ग्राफ है या फिर बोले तो ओमीय पदार्थ का ग्राफ है। क्लियर है? अगर हमसे अनओमीय पदार्थ का ग्राफ कोई पूछ दे, सिंपल सा याद रखिएगा ये वाला ग्राफ छोड़ के, स्ट्रेट लाइन वाला जो है ये ग्राफ छोड़ के कोई भी ग्राफ बना दो वो क्या होगा? अनओमीय पदार्थ का। तो देखा जाए तो कुछ इस तरह हम बता सकते हैं। जैसे इमेजिन कीजिए इधर लिए भी, इधर लिए आई, ठीक है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह करके होता है। क्लियर है? आप लोग बुक में देखे होंगे इधर आई दिया रहता है, इधर भी दिया रहता है, इसीलिए ग्राफ ऐसा रहता है। क्लियर है? तो जनरली ये जो है ये अर्धचालक का ग्राफ है। किसका? अर्धचालक का, ये इसीलिए हम बोलेंगे ये अनओमीय पदार्थ का ग्राफ। क्लियर है? तो चलिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं जो पढ़ाई जरूर समझ में आया होगा। मिलते हैं अब अगला दिन। ठीक है, थैंक यू।